हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद ग्रुप स्टडी अब पढ़ेगा ऑल इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो मानव शरीर से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और मानव शरीर के बारे में हमें जानना भी आवश्यक है। तो हम वैसे टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो की क्वालिटी को और बेहतरीन बनाते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का संग्रह करते जा रहे हैं जिससे आपको भी मदद मिलते जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है, कितनी हड्डियाँ होती है? तो 8 हड्डी होती है मानव खोपड़ी में। मानव खोपड़ी जो है उसमें 8 हड्डियाँ होती है। अगला है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है 16 से 18 बार, 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन लेते हैं, लेकिन धड़कता कितना बार है? 72 बार। हम श्वसन लेते हैं 16 से 18 बार, लेकिन धड़कता है 72 बार। तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी है? तो जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं और सबसे बड़ी हड्डी होता है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है, जो कान के मध्य में होता है। कान के मध्य में होता है, वो हमारा सबसे छोटी हड्डी होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट है कि सबसे मजबूत हड्डी के बारे में बात करें तो जबड़े की हड्डी होता है, जो सबसे मजबूत होता है। जबड़े की हड्डी होता है, सबसे मजबूत हड्डी होता है। नेक्स्ट बात करें तो शरीर का कठोरता। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े की हड्डी, और सबसे शरीर का कठोर तत्व वही है, एनामिल है। एनामिल जो जबड़े की हड्डी को वही कहते हैं एनामिल, तो वही क्या है? शरीर का कठोर तत्व है, यहाँ मजबूत है। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है और शरीर का कठोर तत्व एनामिल है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। सौंदर्य जो है उसका अध्ययन को हम कहते हैं कैलोलॉजी। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। सौंदर्य के बारे में बात करेगा तो कैलोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है, साधारण मनुष्य का रक्तचाप वो 120 से 80 मिमी का होता है, mm का होता है ना। 120 से 80 mm का होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। कितने समय में रक्त का परिभ्रमण होता है? परिभ्रमण मतलब पूरे शरीर तक कितना समय में फैलता है? तो 23 सेकेंड में पूरे शरीर में ये परिभ्रमण कर लेता है हमारा रक्त। नेक्स्ट है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, कितने लीटर होता है रक्त की मात्रा? तो स्वस्थ इंसान में 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है हमारे शरीर में। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त की पीएच मान। मानव रक्त की पीएच मान के बारे में देखें तो 7.4 होता है। 7.4 होता है। तो यहाँ से आप जानेंगे कि ये जो होता है पीएच स्केल जिसमें हम दर्शाते हैं उसका, इधर जो होता है ये हमारा 7 होता है, यहाँ 0 होता है, ये 14 तक होता है पीएच स्केल में। और यहाँ से 0 से 7 के बीच जो होता है वो अम्ल होता है और 7 से 14 के बीच जो होता है वो क्षार होता है। और यहाँ से देखेंगे कि ये जो 7 वाला होता है ये उदासीन होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है, मतलब क्या है? 7 से ज़्यादा है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मानव रक्त जो है वो क्षारीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ से है लाल रक्त कण का निर्माण। लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। लेकिन उससे पहले एक और है कि रक्त को शुद्ध करता है। कौन शुद्ध करेगा? किडनी, जिसको वृक्क भी कहते हैं। किडनी को वृक्क भी कहते हैं और यही हमारे रक्त को शुद्ध करता है, किडनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको लाल रक्त कणिका भी कहते हैं, लाल रक्त कण भी कहते हैं। उसका जीवन काल मतलब कितने दिन तक होता है? ये 20 से 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। 20 से 120 दिन तक ये रहता है। नेक्स्ट देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक ही रहता है।
2 से 4 दिन तक ही रहेगा। नेक्स्ट है कि WBC को कहा जाता है, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये याद रखेंगे कि ल्यूकोसाइट WBC को कहा जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट मतलब श्वेत ब्लड जो कण है उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। और RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो हैं उसको हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। यहाँ से याद रखने वाला पॉइंट है कि WBC को ल्यूकोसाइट और RBC को एरिथ्रोसाइट कहेंगे। नेक्स्ट है कि शरीर का ताप नियंत्रक कौन सा होता है। शरीर के ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि है, शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। अगला है कि सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता मतलब होता है हमेशा देने वाला, सबको दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। वो ओ ग्रुप का जिसका भी ब्लड होगा वो सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है। लेकिन सर्वाग्राही में तो सभी से ले सकता है। वो कौन होगा, जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा वो सभी से ब्लड ले सकता है। लेकिन जिसका ग्रुप वो होगा वो सभी को ब्लड दे सकता है, किसी भी ग्रुप समूह वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो यहाँ से ये आप जान गए। फिर नेक्स्ट है कि ब्लड बैंक कहलाता है कौन सा, ब्लड बैंक। फलीहा जिसको अस्फलीन भी कहते हैं उसी को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है हमारा मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुख से। अगला है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण के बारे में बात कर रहा है तो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण हमारा छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि पीत जिसको पाइल भी कहते हैं स्रावित होता है कहाँ पे, अकृत द्वारा स्रावित होता है। पीत जो है वो स्रावित होगा अकृत द्वारा। अकृत को लीवर भी कहते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे कि अकृत को ही लीवर भी कहते हैं। तो लीवर के द्वारा पाइल जो पित्त का निर्माण होता है, स्रावित होता है, ये अकृत में ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अकृत है, इसको लीवर कहते हैं। ये सबसे बड़ी भी है और यहीं पे पित्त भी स्रावित होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, अकृत है, जिसको लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग के बारे में बात करेगा तो त्वचा सही आंसर होगा। अगला सबसे छोटी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पे सही आंसर होगा आपका। अगला है कि रक्तचाप मापने का यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि स्फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्त को चाप को मापते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। BP को मापने का यंत्र जो है स्फिग्मोमैनोमीटर है। तो यहाँ से इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। कितनी पसलियाँ पाई जाती है, तो 12 जोड़े। जो क्या करते हैं, फेफड़ों को रक्षा करते हैं, वही हमारा पसलियाँ हैं, जो है ना हार्ट को रक्षा करता है। तो वो हमारा क्या है, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। अगला है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 206 है। छोटे बच्चों में कितना होता है, 208 होता है, लेकिन 2 हड्डियाँ मिल करके जॉइंट हो जाता है, जिसके वजह से 206 हो जाता है वयस्क मनुष्य में। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो 639। यहाँ से याद रखेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसका पहले रहेगा तो 2 जा, इसके बाद रहेगा तो 3 जा। तो यहाँ से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 639 हो गया। तो मांसपेशियों की कुल संख्या पूछे तो 639 आप सही आंसर करेंगे। नेक्स्ट है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन जो है वो लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। पुरुष के क्रोमोसोम जो होगा उसी पर डिपेंड करता है कि मनुष्य का लिंग क्या है। जैसे आपको पता होगा कि गर्ल्स में XX का होता है और पुरुष में XY होता है। यहाँ से XX से हमारा गर्ल्स और फिर XY से बॉय होता है ना, पुरुष होता है, और महिला होता है। इससे XX से महिला और XY से पुरुष होता है। तो ये क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। तो लिंग का निर्धारण देखिए XY है, तो ये क्या है, डिफरेंट है। इसमें से यदि XX मिल गया तो क्या होगा, महिला हो जाएगा, लेकिन X और Y मिल जाएगा तो क्या होगा, पुरुष होगा। तो यहाँ से निर्धारण कौन कर रहा है, XY कर रहा है, मतलब पुरुष का क्रोमोसोम कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि
मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक वाला होता है। आपको पता होगा कि दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां निलय और बायां निलय, ये जो है हार्ट ऐसे कुछ प्रकार का होता है। और यहाँ से क्या होता है कि ये वाला भाग ऐसे मिला होता है, फिर यहाँ से ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। हम सही से बना दे तो यहाँ से देखिए कि हार्ट जो है ऐसे करके कुछ बना होता है, और यहाँ से ये वाला इधर मिला होता है, और ये जो है ऐसे करके बना होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि हृदय ये बन गया है ना, हार्ट बन गया। यहाँ से 4 चैम्बर हो गया इसका, 1 2 3 और ये 4। इसमें क्या है कि बायां आलिंद दायां आलिंद होगा, है ना, ये हमारा बायां, ये बायां और ये बायां आलिंद और निलय, बायां ये दायां और बायां निलय हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ हमने देख लिया। तो क्या होगा, 4 भागों में बटा होता है, 1 2 3 और 4। तो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 46 गुणसूत्र होता है, जिसको हम 23 जोड़ा भी कहेंगे। जोड़ा यदि पूछे तो 23 जोड़ा, लेकिन यदि संख्या पूछे तो क्या कहेंगे, 46 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पे हमारा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र हमारा, तंत्रिका तंत्र क्या होगा, हमारा सबसे बड़ी कोशिका होगा शरीर का। नेक्स्ट है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता, RH फैक्टर का खोजकर्ता हमारे लेड स्टीनर और वीनर। यहाँ से आप कैसे याद रखेंगे, देखिए RH फैक्टर और यहाँ पे स्टीनर, देखिए नर, लास्ट में क्या आ रहा है नर, और फिर वीनर, दोनों ने मिलकर के RH फैक्टर का खोज किया था। तो यहाँ से ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। अमीनो अम्ल की संख्या के बारे में बात करें तो 20 होगा। अमीनो अम्ल की संख्या के बारे में बात करें तो ये हमारा 20 हो जाएगा। अगला है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यूरिन जो बनता है वो कितना बनता है, 1.5 लीटर यूरिन हमारे शरीर में प्रतिदिन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र का दुर्गंध देने का कारण क्या है कि यूरिया के कारण, यूरिया हमारे मूत्र में पाया जाता है, जिसके कारण जो है यह दुर्गंध देने लगता है। मानव मूत्र का pH मान क्या होगा, 6 होगा। मानव मूत्र का pH मान हमारा 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अम्लीय प्रकृति होगा। हमने बताया था 7 से कम जो होगा वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये अम्लीय हो जाएगा। अगला है कि विटामिन संचित रहता है। संचित मतलब होता है जमा रहता है, कहाँ पे, यकृत में। जैसे क्या है, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो वो हमारा विटामिन संचित रहता है, तो उसी की वजह से हमें कोई तरह का दिक्कत नहीं थी। ये कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो ये जो है तापमान, आप जानते होंगे कि यदि आपको बुखार लगता है तो आप जाकर के डॉक्टर से मपवाते हैं, तो क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में मापता है ना। या फिर उसको हम कह सकते हैं कि 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37.6 क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसको सेल्सियस में मापेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर 310 कैलोरी में मापेगा। तो यहाँ से क्या है कि यदि आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपको बुखार है। इसीलिए क्या है कि सामान्य तापमान उतना है, और उससे यदि ज़्यादा आपका तापमान है तो क्या होगा, बुखार होगा। तो यहाँ से याद रखेंगे कि शरीर का सामान्य तापमान जो होगा वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर कैलोरी में पूछेगा तो 310 कैल्विन हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाया जाएगा, पैर में पाया जाएगा। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाया जाता है। अगला है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक जो बनता है ना, ऊतक जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, उसका निर्माण जो होता है प्रोटीन से होता है। कैसे होता है, प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है। अगला है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग को प्रमस्तिष्क कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेरेब्रम कहा जाता है। प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग जो होगा मस्तिष्क का वो प्रमस्तिष्क होगा, सेरेब्रम होगा। नेक्स्ट है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व। दांत और हड्डी क्या है, इसकी संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है दांत और हड्डी के संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, और इसी से मिलकर के हमारा दांत और हड्डी का निर्माण होता है। तो चलिए आज हमने मानव शरीर के बारे में 50 ऐसे वन लाइनर का हमने कर लिया है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होते हैं। ये सारे प्रश्न हमको जानना अनिवार्य था, तो इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं।
और अंत में यही कहेंगे कि फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में। जी हाँ, फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहा और ना मिला तो समझ लेना कि इससे कुछ अच्छा लिखा है आपके तकदीर में, इससे कुछ अच्छा लिखा है आपके तकदीर में। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं लेकिन वो हमको नहीं मिल पाता है तो हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमको लगता है कि शायद ये हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप हमेशा याद रखें कि यदि वो आप नहीं कर पाए हैं तो उससे बेहतर आप करेंगे, इसीलिए आप वहाँ पे उलझ करके नहीं रह गए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।